हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पर गुंजन पाठ्य पुस्तक, जो कि कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक है, उसकी एक श्रृंखला चलाई हुई है। तो आज मैं उसकी जो श्रृंखला है उसमें कविता 9 जो कि है शून्य, उसका भाषा ज्ञान करा रही हूँ। कविता 9 का जो अर्थ सहित व्याख्यान है और जो प्रश्नोत्तर है वो पहले करा चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज मैं शुरू कर रही हूँ भाषा ज्ञान और इसके बाद कुछ अभ्यास कार्य के प्रश्न। भाषा ज्ञान का पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्याय का मतलब ही होता है दूसरा, तो पर्यायवाची शब्द मतलब जो उसके दूसरे नाम हो वो लिखने हैं। जैसे मतलब का जो दूसरा पर्यायवाची है वो होता है अर्थ या फिर आशय। शक्ति, ताकत और बल। निश्चय का एक होता है पक्का इरादा और दूसरा दृढ़ संकल्प। धरती, जमीन और पृथ्वी। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद का मतलब है, वर्ण का मतलब होता है जो हमारी वर्णमाला है उसकी सबसे छोटी इकाई, जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। यानी कि ऐसे वर्ण जिनमें स्वर नहीं मिले होते हैं, यानी कि आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा नहीं मिले होते हैं, वो होते हैं हमारे वर्ण। और जो वर्ण है, विच्छेद का मतलब उन्हें अलग करना, यानी कि वर्णों को अलग करना, स्वर और व्यंजनों को अलग अलग लिखना होता है वर्ण विच्छेद। जैसे पहला शब्द दिया गया आपका शून्य। शून्य में शा जमा ऊ जमा न जमा या जमा अ, तो ये बनेगा हमारा शून्य। ये जो इसके नीचे निशान बना हुआ है ये हलंत होता है। इसका अर्थ होता है कि जो हमारा वर्ण है वो आधा है। शक्ति का है शा जमा आ जमा क जमा त जमा ई, यानी कि छोटी ई। निश्चय, ना जमा ई जमा शा जमा चा जमा आ जमा या और जमा आ, तो ये हमारे वर्ण विच्छेद हैं। अब इसका तीसरा प्रश्न है हमारा, शब्दों को सही क्रम में लिखो। जो कविता में जो लाइनें दी गई थी उन्हें आगे पीछे करके लिखा गया था, यानी कि कविता के अनुसार लिखा गया था। अब हमें इन्हें सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाना है। तो पहला जो लाइन या जो कविता की पंक्ति दी गई थी वो थी, नहीं शून्य का कुछ भी मतलब। तो इससे हमने सही तरीके से जो वाक्य बनाया वो है, शून्य का कुछ भी मतलब नहीं। जिसको जान गया मैं अब इसको जान गया हूँ। कुछ भी नहीं समझते जिनको कुछ भी नहीं समझते, इसका सही क्रम होगा। साथ बिठा उनको साथ बिठा देखोगे, ये इनका सही क्रम है। आगे हमारा अभ्यास कार्य में हमारे 3 प्रश्न हैं। पहला है कविता की पंक्तियों को पूरा करना, दूसरा हमारा सही उत्तर चुनना और तीसरा एक क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है हमारा कविता की पंक्तियों को पूरा करना। जो अंडरलाइन वाली यानी कि जिनके नीचे रेखा खींची गई है वो पंक्तियां हमें पूरी करनी थी। शुरुआत थी, पहले मैं सोचा करता था, इसको पूरा करना है, नहीं शून्य का कुछ भी मतलब, लेकिन इसमें कितनी ताकत, इसको जान गया हूँ मैं अब। तो ये इस कविता की जो पहली ही जो स्टेंजा था, पहला ही भाग था, उसमें से लिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। पहला है, किस अंक के साथ शून्य लगाने पर 10,000 बन जाता है। यानी किसके साथ हम शून्य लगा दें तो 10,000 बन जाएगा। सभी जानते हैं कि अगर हम 1000 के पीछे एक ज़ीरो लगा देते हैं तो वो 10,000 बन जाता है, यानी कि 1000। 100 में कितने शून्य होते हैं? 100 में 2 शून्य होते हैं। 10 में 1, 100 में 2, क्योंकि वो हमारा क्या होता है, सैकड़े का अंक होता है, यानी कि 1000 का प्लेस होता है, तो 1000 प्लेस पर 2 ज़ीरोज़ आते हैं, 10 प्लेस पर 1 और 1 प्लेस पर कोई भी ज़ीरो नहीं आता है आपका। अब इसका आखिरी प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की। वैसे आप सभी जानते ही होंगे शून्य की खोज किसने की है, फिर मैं बता देती हूँ। शून्य की खोज हमारे यहाँ के महान वैज्ञानिक, या हम इन्हें खगोल शास्त्री भी कह सकते हैं, जो है आर्यभट्ट ने की थी। तो हमारी ये कविता नंबर 9 शून्य का अभ्यास कार्य और भाषा ज्ञान अब पूरा हो गया, यानी कि ये पूरी कविता मैंने आपको करा दी है। अगले वीडियो में मैं इसका इस पाठ्य पुस्तक का जो पाठ 10 है वो लेकर आऊँगी, तो बने रहिए हमारे साथ।
और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियोज़ आपके लिए यूज़फुल हैं इस चैनल पर, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।